ये जो धर्मेंद्र पाजी के अभिनय की खूबसूरत झांकी है, उसे देखकर आज भी दर्शकों का एक एक रोम रोमांच से भर उठता है और ऐसा लगता है कि इस दृश्य का फिल्मांकन सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र पाजी ही कर सकते हैं। हालांकि उनके समकालीन मेगा स्टार और बिग बी अमिताभ बच्चन को वर्ष 2018 में इंडस्ट्री का सबसे बड़ा पुरस्कार मिल चुका है। बॉलीवुड के डिस्को डांसर को भी पिछले वर्ष यानी 2024 में यह पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, पर धर्मेंद्र पाजी के फैन और प्रशंसक की आंखें हीमैन को पुरस्कार पाते देखने की अभिलाषा में अब पथराती जा रही है। हीमैन धर्म पाजी के प्रशंसक की यह अभिलाषा है कि मेगा स्टार अमिताभ बच्चन चुप्पी की आदर्शवादी चादर ओढ़ने के बजाय धर्म पाजी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिलवाने की दिशा में सार्थक आह्वान करें। हालांकि किसी पुरस्कार प्राप्ति के आधार पर किसी शख्सियत का मूल्यांकन करना बेमानी ही है। महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार नहीं देने का मलाल आज भी नोबेल समिति को है। उसी प्रकार धर्मेंद्र पाजी को सौ समय दादा साहब फाल्के पुरस्कार नहीं देने का मलाल भी क्या दादा साहब फाल्के चयन समिति को रहेगा? पर उस हाथ की पड़ताल भी आज करने की दरकार है जो हीमैन के नाम पर मुहर लगाने वाले हाथ को बार बार पकड़ लेता है। विचारणीय है कि हीमैन धर्मेंद्र को अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य की सीनेट और जनरल असेंबली ने संयुक्त रूप से लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया, जो उनके शानदार योगदान के लिए है। धर्मेंद्र इस सम्मान को पाने वाले पहले भारतीय अभिनेता हैं। इस प्रकार उन्हें कमतर आंकने की भूल नहीं महाभूल होगी, जिससे फाल्के समिति को बचना चाहिए। वास्तव में किसी कलाकार के कला का आकलन सामान्यतया 3 आधार पर किया जाता है: रोमांस, कॉमेडी और एक्शन। इस आधार पर धर्म पाजी ने बॉलीवुड के 110 वर्ष के इतिहास में नया प्रतिमान स्थापित किया है। पर इसके बाद भी वो बॉलीवुड में उपेक्षा के आसमान में खड़े हैं, लेकिन हाशिए पर खड़े होने के बाद भी वो सूरज की तरह चमक रहे हैं। वास्तव में उपेक्षा के आसमान में हाशिए का यह सूरज आज जीवन के शाम में पहुंच चुका है। ऐसी स्थिति में बॉलीवुड के नेपथ्य से आज धीरे धीरे आवाज आ रही है: उजाले अपनी यादों की हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। हीमैन धर्म पाजी के जिंदगी के इस शाम में उनके प्रशंसक आज दादा साहब फाल्के चयन समिति से यह जानना चाहते हैं कि आखिर वह कौन सा कारण है जिस वजह से अब तक पाजी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से वंचित किया गया। विचारणीय है कि 110 वर्षीय बॉलीवुड के इतिहास में सर्वाधिक हिट फिल्म देने का रिकॉर्ड भी हीमैन धर्म पाजी के ही नाम है। फिर भी दादा साहब फाल्के पुरस्कार से वंचित होना उनके प्रशंसकों को कचोटता है और निश्चित रूप से उनकी यह कचोट स्वाभाविक है। धर्म पाजी ने लगभग 237 से ज्यादा फिल्में बनाई, उसमें से 93 फिल्में हिट हुई। वहीं अमिताभ बच्चन की 154 फिल्मों में से 63 फिल्में हिट हुई। अपने समकालीन राजेश खन्ना, जितेंद्र और मिथुन से भी हीमैन काफी आगे हैं। ऐसी स्थिति में धर्म पाजी को इस पुरस्कार से वंचित करना चयन समिति को प्रश्न के कटघरे में खड़ा करता है। धर्म पाजी के प्रशंसक के साथ ही साथ बॉलीवुड के समीक्षक भी यह चाहते हैं कि अविलंब चयन समिति को धर्म पाजी के नाम पर दादा साहब फाल्के पुरस्कार का मुहर लगाकर भूल सुधार समय के साथ कर लेना चाहिए। नहीं तो भविष्य में गांधी जी को नोबेल पुरस्कार नहीं देने का मलाल जिस प्रकार नोबेल समिति को है, उसी प्रकार का मलाल फाल्के चयन समिति को भी रहेगा। जीबी गुरुकुल धर्म पाजी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने तक अपनी आवाज सत्याग्रह के रूप में उठाते रहेगा। न्याय में देरी एक प्रकार का अन्याय है। इस अन्याय के खिलाफ धर्म पाजी के प्रशंसक
और समीक्षक को भी तथ्यात्मक आधार पर चयन समिति से यह सवाल पूछना ही चाहिए कि आखिर धर्मपाजी अब तक पुरस्कार से वंचित क्यों हैं। जिसके प्रशंसकों की इतनी बड़ी तादाद है, भला वह हाशिए पर कैसे जाएगा। अगर हाशिए पर भी गया तो हीमैन सूरज बनकर अपनी चमक बिखेरते रहेगा। 1969 में जिस समय दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत की गई और पहला पुरस्कार देविका रानी को मिला, उस समय ही धर्मेंद्र सुपरस्टार बन चुके थे। लेकिन आज तक इस पुरस्कार से वो वंचित हैं। देश विदेश में फैले उनके प्रशंसक की आंखें आज पथराई हुई है। 65 वर्ष तक इंडस्ट्री में अपने अभिनय का जादू बिखेरने वाले धर्मपाजी के साथ इस वर्ष न्याय होगा और उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा जाएगा। इन्हीं आकांक्षाओं के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले अंक में। ओम शांति।